किसी इलाके में कहत साली थी और जानवर सब कुछ खाकर फारिग हो गए थे। मजीद कुछ खाने को रहा नहीं था और मवेशी मालकान बहुत परेशान थे। इस दौरान मौलवी अल्लाह वसाया ने जुम्मा के खुतबे में नहायत यकीन के साथ ये बात बताई कि अगर अल्लाह का नाम लेकर यानी बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया को हुक्म दिया जाए तो वो भी नाफरमानी नहीं करता। शायद इसका मौलवी साहब के पीछे ज़िंदगी का पहला जुम्मा था। बात इसके दिल में उतर कर यकीन का दर्जा पा गई। उसने वापस आकर बकरियां खोली और सीधा दरिया के किनारे चला गया। ऊंची आवाज़ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और दरिया को कहा कि वो ज़रा अपनी बकरियां चराने जा रहा है, इसलिए वो उसे ऊपर से गुजरने दे। ये कहकर उसने अपनी बकरियों को हाँका और दरिया के ऊपर से चलता हुआ दरिया पार कर गया। इलाका घास से भरा पड़ा था, दरख्तों के पत्ते भी सलामत थे क्योंकि यहाँ तक किसी को रसाई हासिल न थी। अब तक इसका ये मामूल बन गया था कि वो बकरियां पार छोड़कर फौरन वापस आ जाता और शाम को वापस ले आता। इसकी बकरियों का वजन दिन ब दिन बढ़ रहा था तो लोग चौंके और इससे पूछा कि वो अपनी बकरियों को क्या खिलाता है। वो सीधा साधा और साफ दिल इंसान था। साफ साफ बात बता दी कि जनाब मैं तो दरिया पार अपनी बकरियां चराता हूँ। सब ने बात सुनी मगर किसी को यकीन न आया क्योंकि ये एक नाकाबिले यकीन बात थी। बात होते होते मौलवी साहब तक जा पहुंची। मौलवी साहब ने उसको बुलाया और उसे असल हकीकत बताने को कहा। चरवाहे ने मौलवी साहब को ही अपना रेफरेंस बना लिया कि मौलवी साहब मैं तो खुद आपके पास शुक्रिया अदा करने आने वाला ही था कि आपने एक जुमा में ये बताया था कि बिस्मिल्लाह कहकर दरिया को हुक्म दो, तो वो भी इनकार नहीं करता। मौलवी साहब खुद यकदम परेशान हुआ और एक हैरत की तस्वीर बनकर बैठ गया। मौलवी साहब कहने लगे, भाई ऐसी बातें तो हम हर जुमा को करते हैं मगर इनका मकसद लोगों का ईमान मजबूत करना होता है। मगर बकरियों वाला डटा रहा कि मैं तो बस बिस्मिल्लाह पढ़कर चलता हुआ बकरियों समेत दरिया पार कर जाता हूँ। आखिर मौलवी साहब ने खुद सुबह ये तजर्बा करने की ठानी। लोग सुबह दरिया किनारे जमा हो गए और चरवाहा भी आ गया। मजमा बहुत ज़्यादा था। मौलवी साहब ने एक दो दफ़ा अंदर ही अंदर इरादा किया कि इनकार कर दूं, मगर वह जो मौलवी साहब को मस्जिद से कंधों पर उठा कर लाए थे अभी जोश व खरोश से अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे और मौलवी साहब के हक में तारीफ़ी मोशगाफियाँ कर रहे थे। आखिरकार मौलवी साहब ने एक रस्सा मंगवाया और पहले उसे दरख्त के साथ बांधा, फिर अपनी कमर के साथ बांधा और फिर डरते डरते ढीला ढाला सा बिस्मिल्लाह पढ़ा और दरिया पर चलना शुरू कर दिया। मगर पहला पाँव ही सड़प से पानी में चला गया और मौलवी साहब डुबकियां खाने लगे। बदहवासी में वो यह भी भूल गए कि अभी तो बिल्कुल थोड़े से पानी में खड़े हैं और वो उठ भी ना सके। वो पानी के बहाव में बहना भी शुरू हो गए तो लोगों ने खींच खींच कर बाहर निकाला और सूखने के लिए साइड पर लिटा दिया। मौलवी साहब की दुर्गत ने चरवाहे को भी परेशान कर दिया कि मौलवी साहब की बिस्मिल्लाह को क्या हो गया है, मगर चूंकि इसका रोज का मामूल था लिहाजा उसके यकीन में कोई फर्क न आया। उसने बिस्मिल्लाह कहकर बकरियों को पानी की तरफ जाने का इशारा किया और खुद भी इनके पीछे चलता बना। इनको पार छोड़कर वापस आ गया। लोग उसे वली अल्लाह समझ रहे थे और उसके हक में नारे लगा रहे थे, मगर वो सबसे बेनियाज सीधा मौलवी साहब के पास पहुंचा और बोला, मौलवी साहब मैं आपकी बिस्मिल्लाह की तरफ से काफ़ी परेशान था मगर पानी पर चलते हुए मुझे आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी का पता चल गया। उसने दरख्त से बंधे रस्से की तरफ इशारा किया और कहा कि मौलवी साहब ये है आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी, आपकी बिस्मिल्लाह की बरकत को ये रस्सा खा गया है। आपको अल्लाह और बिस्मिल्लाह से ज़्यादा इस रस्से पर भरोसा था, लिहाजा अल्लाह ने भी आपको रस्से के सहारे छोड़ दिया। कमाल करते हैं आप भी मौलवी साहब, मैंने आपके मुंह से सुना और यकीन कर लिया और मेरे अल्लाह ने मेरे यकीन की लाज रख ली, मगर आपने अल्लाह से अल्लाह का कलाम सुना मगर यकीन न किया, लिहाजा अल्लाह ने आपको रुसवा कर दिया। यही कुछ हाल आजकल हमारी नमाज़ों और दुआओं का है। हर एक इबादत यकीन से खाली है। जब दुआएं ही कबूल नहीं होती तो नमाजें क्या कबूल होंगी। आप लोगों को चाहिए कि हमेशा जो भी काम करो अल्लाह के तवक्कल के साथ करो। अल्लाह पर तवक्कल से रास्ता बनाना अल्लाह का काम है, किसी रस्से का काम नहीं है। अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं
کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیاوی مال و اسباب سے بچا لے اور ہمیں صرف اپنا سبب عطا فرما میرے رب، کیونکہ سب سے بڑا بہترین، سب سے بہتر مسبب الاسباب صرف تیری ذات ہی ہے۔